Hello dear students, welcome to Ready Classes and Maths Mentor, my YouTube channel. आज हम लोग कुछ क्लास की एक्टिविटीज़ को शेयर करें आपके साथ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज पहली बार आपको अपने बच्चों से मिलवाने वाला हूँ। अपनी क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को मैंने YouTube में डालने की सोची है। कुछ आज हमने 3 आवर का मॉक टेस्ट रखा है, बिल्कुल बोर्ड के मॉडल पर। 3 आवर का पेपर लास्ट ईयर के पेपर से डाउनलोड किया गया था, बिल्कुल इनको एक बोर्ड का रिदम देने के लिए, और आंसर शीट भी इसी तरह की प्रोड्यूस की गई है। पूरे साल हम वर्कआउट कर रहे हैं इनके साथ, हम पे भी काफ़ी प्रेशर है, ये बच्चे भी समझते हैं। यानी 3 लोग, हम, बच्चे और पेरेंट्स, इनके तीनों का बोर्ड एग्जामिनेशन एक साथ होने वाला है जनाब। ठीक है, तो आइए मैं आपको कुछ बच्चों से, जब ये पेपर दे रहे हैं तो मैं उनसे वाकिफ़ कराता हूँ। थोड़ी ऑडियो थोड़ी ऑडिबल नहीं हो पाएगी, उतनी प्रॉपर आप सुन नहीं पाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनका आप सुनिए, इनका एक्सपीरियंस सुनिए जो 3 घंटे के पेपर के साथ किया इन्होंने, किस तरीके से ये बोर्ड देने की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप इनको, अगर ये आपके पर्पस का है तो आप इसको, इनकी बातों को अपने साथ अकोमोडेट कीजिए अपने प्रिपरेशन में। आप चाहो तो शेक कर सकते हो, हैंड शेक कर सकते हैं, हाय कर सकते हो, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं आपकी, हाय कर सकते हैं। इधर से भी रिस्पांस नहीं आई आपकी, मैं क्या हाय। आकाश, पूरा कर लिया आपने टेस्ट? कैसा हुआ आपका? सारे क्वेश्चन आते थे, मतलब देखे हुए थे सारे क्वेश्चन पहले से ही, और टाइम से फिनिश हो गया टेस्ट। अच्छा, टाइमली फिनिश किया आपने? ठीक है। खुशहाल आपकी ठीक रही? सारा प्रेजेंटेशन कर लिया आपने? तो जो गाइडलाइंस आपको दी गई थी, फ़ायदा हुआ उससे? ठीक है। और आपका कैसा रहा? ये सब बहुत अच्छा रहा पेपर। ठीक है, टाइमली पूरा किया तुमने? परसों क्या उम्मीद कर रहे हो? व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम टुमारो? गाइडलाइंस ये सब वही फॉलो करनी है। स्कूल में आपने बताया था कि मतलब कि हाफ एन आवर से पहले हो जाना चाहिए, सब वही गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ठीक ठीक। किशंक, आपने कर रहे बेटा? यस सर। सो करते रहिए, है ना? और आपका बेटा आकांक्षा कैसा रहा? सर काफ़ी अच्छा रहा, जो आपने गाइडलाइंस दी उसके अकॉर्डिंगली करा तो टाइम हो गया। गाइडलाइंस तो बहुत कुछ मिलती है, कुछ आपको कमी लग रही है क्या? आपको लग रहा है कि आपको क्या इंप्रूव करना है 1.5-2 घंटे में? थोड़ा प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटिंग। अभी 1.5-2 दिन है, यू कैन इम्प्रूव सम ऑफ द थिंग्स। ठीक है, अंशिका कर रहे हैं बेटा? ओके, थैंक यू। आपका आपने तो पहले कर लिया पूरा, बहुत बढ़िया। और आपने जो टिप्स दी थी वो इसके हिसाब से सारा अच्छे से हो गया। चलो ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि 1.5 दिन में तुम क्या करने वाली हो? इसकी जो मतलब अच्छे से प्रेजेंटेशन थोड़ी और इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं। स्नेह, आपने पूरा किया बेटा? यस सर, कुछ क्वेश्चन थे जिसमें अटक गए थे। ठीक है, अब तुमको लगता है कि वो चीज़ें इंप्रूव करनी है, तो ये आंसर शीट तो लेके जाओगे आप, है ना? और बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन भी दिया मैंने आपको, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी यूजफुल। हाँ, यस सर। और अमन, आप कुछ कहेंगे? यस सर। अभी तो आपका टाइम बचा हुआ है, आप देर से आए थे, तो अभी कितना पोर्शन पूरा हो गया आपका? सर सारा हो गया, बस ये दो क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है ठीक है। यू मेरा भी पूरा हो गया, और थोड़ा लाउड बोलिए। मेरा भी पूरा हो गया, और इसमें जो बोर्ड का पेपर आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन में 2-3 आपको क्या लग रहा है कि आप 2 दिन में क्या करोगे? सर आपके टिप्स के हिसाब से 2-3 सैम्पल पेपर और सॉल्व करूँगी। बस, ज़्यादा नहीं बेटा, एक पेपर कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई तो कर ही रखे हैं, थोड़ी जो भी पुराने नोट्स बचे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो आपको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है। और अंकित, जतिन, हेलो ब्रदर्स, क्या है आपका? क्या लग रहा है, पूरा कर लिया बेटा? यस सर, पूरा हो गया। अब अगला 1.5 दिन में क्या करने वाले हो, क्या सोचते हो, बताओ? सर बस टाइम मैनेज करना है और एक प्रेजेंटेशन की हमें प्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा जतिन, प्लीज़, आपको भी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे शुरू से जैसे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को कौन सी बात पे ध्यान देना चाहिए? जैसे राउंड द ईयर आपको ये बात महसूस होती है कि कंसिस्टेंट पढ़ाई करने से ठीक रहेगा, है ना? अच्छा, एक दिन में तकरीबन एक जनरल बच्चे को कितने क्वेश्चंस करने चाहिए?
20 to 30, ये तो बहुत ज़्यादा है। आप जैसे बच्चे कर लेते हो। जैसा कि मैं कहता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन एक दिन में, 20 से 25 क्वेश्चन एक हफ्ता, ये ठीक रहता है ना? है ना? ये प्रैक्टिस ठीक रहेगी, ठीक है ना? और सर टाइम सही से रखना पड़ेगा कि हम हर क्वेश्चन टाइम में कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बोर्ड में भी हम टाइम पे कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और राज आप बताइए क्या समझ रहे हैं बेटा? ये जो मैंने ऑर्गेनाइज किया गया, आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाला है? मैंने ठीक, स्पीड बढ़ जाती है। बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर दिया मैंने आपको प्रेजेंटेशन के लिए, आंसर शीट भी उसी तरह की है, तो मतलब आपको लगता है कि इससे थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा हुआ आपको आकर के? ठीक है, ठीक। और क्या लगता है कि जैसे एक जनरल स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 60-70 वाले बच्चे हैं, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए शुरू से किस बात पे ध्यान देना चाहिए? सर राइटिंग भी ध्यान देना सबसे पहले कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और प्रेजेंटेशन साफ होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन, और जैसे कि मैं टेस्ट को लेके थोड़ा सख्ती रखता हूँ, जैसे कि मैं डांट डपट करता हूँ, पनिश करा देता हूँ आप सबको, थोड़ा बहुत बुरा मानते हो, क्या मतलब कि क्या ये लगता है कि ये मेरा अप्रोच सही है? ये टेस्ट के लेके जो सख्ती रखता हूँ मैं, वो सही है? ठीक। नहीं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत तो ठीक है। ये सब सिद्धार्थ और ध्रुव कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज़? ये टेस्ट जो आप दे रहे हो, अभी आपको लगता है कि टाइमली आपने पूरा कर लिया बेटा? हाँ जी सर, हाँ, टाइम मैनेजमेंट से। तो अभी आपके साथ ही आंसर शीट जाएगा। अगला 1.5 दिन में तुम्हारे पास, अभी इतनी देर कर रहे हो, तुमको 1.5 दिन में कुछ लगता है कि कुछ काम बाकी है? क्या करने वाले हो? सर सैम्पल पेपर, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पेपर, इज इट ओके? ठीक है ना? क्योंकि पेपर तो कर लिया हमने, अपने पुराने नोट्स को रिवाइज करना है। लास्ट टाइम में यही बात है, क्लियर है? और अमन श्रेष्ठ, ठीक ठाक। और कितनी हो गई आपकी? थोड़ा सा बचा हुआ, प्लीज़, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चे अभी आने वाले हैं या उनको एक अच्छा टिप्स मिलेगा। इसलिए क्या लगता है मन, आपका बात बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप थोड़े एक एवरेज स्टूडेंट मैं महसूस करता हूँ। क्या करना चाहिए अच्छा करने के लिए? सर जिस चीज़ को आप कर रहे हो उसको पक्का करना चाहिए, कि मतलब एक चीज़ पे ही रहना चाहिए, यानी कि बड़ी चीज़ों को भी करने की, वो बड़ी चीज़ों को करने की भी वो कोशिश करनी चाहिए। जो चीज़ आ रही है वो सब अच्छे से तरीके से कर लो। पूरा कर लिया बेटा पेपर आपने? कुछ क्या बेनिफिट आपको क्या लगा ये पेपर देख के? आज कोई नई बात समझ में आ रही है ऐसा? सैम्पल पेपर करने के बाद सारा लास्ट से शुरू करना चाहिए, सारे 4 मार्क्स पहले हो जाते हैं, तो अंदर से नहीं, तुमने ये अप्रोच रखा कि डी से शुरू करें, यही ना? जब 4 मार्क्स के हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ पेपर हो जाएगा इजी है, तो फिर पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक, ओके। तुमको क्या लगता है युवराज, कहाँ से शुरू करें पेपर? पेपर तो डी सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे टाइम भी बचता है। पहले सारे बड़े क्वेश्चन पहले हो जाए तो 1-2 के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, यानी जैसा मैं समझता हूँ उसके उल्टा, तब भी आपको अच्छा कंफर्टेबल लगा। सो नाइस, बढ़िया। और बिजी हैं आप जिशान? और कितना पेपर बाकी रह गया आपका? 2-3 क्वेश्चन। आपको कुछ बेनिफिट लगा? मैं आपको ज़बरदस्ती जैसा एक बार कह के बुलाया कि नहीं टेस्ट में आना चाहिए, फ़ायदा हो रहा है आपको? वैसे भी आप आने वाले थे, कह रहे थे। इट्स ओके बेटा, ऑल द बेस्ट आपको। और तुम लोग तो पहले करके बैठे हो। कितना बाकी रह गया साहिल आपका? और आपका पूरा हो गया, यानी ऑलमोस्ट सही लग रहा है आपको आज से? साहिल आपको भी ऐसा लगता है कि कोई 1 या 2 क्वेश्चन में चेक कराना है, ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा बस 1 या 2 क्वेश्चन? है, ठीक है, अभी देखते हैं। और तुम भी करके बैठे हो? बढ़िया सर। आदित्य, क्या कुछ ऐसा कुछ बताओ कि जैसे प्रिपरेशन के लिए स्टार्टिंग, जैसे आप एक ठीक स्टूडेंट हो, बहुत कंसिस्टेंट लेबर करते हो, तो जैसे किस बात पे, जैसे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, जैसे क्या लगता है शुरू से किस बात पे ध्यान देना चाहिए पढ़ने के? शुरू से एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए, पहले अच्छे से थ्योरम सब अच्छे से कर लो, उसके बाद उसी बेस पे पेपर आते हैं तो आसानी हो जाती है, उसी के बेस पे पेपर आते हैं तो आसानी हो जाती है। और हर्ष और उवेश आपने बहुत इम्प्रूव किया इस साल, वैसे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ आपसे। आप एक एवरेज लेवल से भी ज़्यादा बेटर करने, पुअर थे पहले, आपने पेपर किया? जी सर, ठीक ठाक। और हर्ष आपका? सर बढ़िया हो गई। तुम पीछे से बहुत कमेंट करते हो। ठीक है, अब पूरा तैयार, वो पूरा पेपर कर लिया आपने? पूरा हो गया 70 से ऊपर। ओके ओके। तावर बेटा आप बताइए, कैसा किया आपने इसमें? ठीक ठाक हो रहा है आपको? वैसे अगला 1.5 दिन आपको और करने की ज़रूरत है, थ्योरम्स वगैरह पूरा कर लीजिए। सृष्टि, अभी कितनी गलतियाँ हो गई तुमसे? थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं? अभी तक तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है, बस एक क्वेश्चन नहीं करा।
और काफ़ी आंसर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छा आप एक बात बताओ, जैसे मैं इन दिनों बोलता हूँ कि ABCD से सीक्वेंस में बनाओ, आपको क्या लगा, आपको कौन सी बात, जैसे कुछ बच्चों ने D से किया और वो कंफर्टेबल, आपने भी D से किया, तो D से करने से बेटर लग रहा है आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल तो बात यह है कि पेपर सही होना चाहिए, यही ना जैसे बनता है। और आपका मीरा कुछ कहेंगे आप, मतलब प्रिपरेशन? सर प्रिपरेशन तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी सेक्शन ए से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, तो मैंने तो सेक्शन ए से स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया है। तीसरा पेपर ठीक किया बेटा? हैं, सही हो गया। और प्रिया आपने पेपर सही किया बेटा? कर रहे हैं। और साक्षी आप कुछ बताइए, इस बार आपने ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं करी? जैसे आप थोड़ा कटिंग वगैरह करते हो, मैंने कल आपको दिखाया वीडियो में, वो भी कटिंग कर रहा था। जिसको पेपर में 100 नंबर आए उसने भी 2-3 जगह काटे हैं। यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। कुछ बोलिए आप, कैसा लग रहा पेपर ये वाला करने में पूरा? इससे हमें एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, हमारे एग्जाम हम कैसे फेस करेंगे और प्रैक्टिस जाती है। हाँ, इसलिए मतलब कि ये जैसे मैंने पेपर बिल्कुल बोर्ड का ही दिया आपको, अब टाइमली पूरा कर पा रहे हैं, बहुत हेल्प हुआ आपको, ठीक है, चलिए बढ़िया। और रिया आपने पूरा किया पेपर, और लिपिका आपका? ओके बेटा। और तुम लोग दोनों ही पेपर पूरा किए? सही। कृष्णा आप लेट से आए हैं, कैसा किया आपने पेपर? सर अच्छा करा। अभी तो करना है ना? यू स्टिल हैव टू डू? यस सर। पूरा हो गया आपका? हाँ सर। करिए प्लीज़, करते रहिए। आपको लग रहा है कि मैंने जिद करके बुलाया है तो ठीक ही हुआ ना, आपके फेवर में क्या है? आप तो आज क्या नाम है पेपर दे के आए हो, वैसे दैट्स गुड, अच्छी स्पिरिट है। और वंशिका आप बताइए, जेनी पेपर कर लिया बेटा? ओके, दैट्स नाइस। ये और दिन से कुछ फ़र्क लग रहा है वंशिका आपको? देखिए एकदम प्रिपरेशन में ऐसे बिजी हैं कि बस पूछिए मत। दैट्स वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट टू यू। और बोलो सर, स्पीड का टेस्ट होता है, बस इसमें स्पीड का ही टेस्ट है। अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे तो आपको मतलब आसानी बैठेगी, आप मतलब आपके पास लास्ट में 30 मिनट समझ के जाएंगे कि आप ठीक है। आपको लगा कि आपने टाइम बचाया? यस सर। और तुम बताओ मानो कैसे? सर बढ़िया एकदम। अच्छा किया तुमने? क्या लग रहा है कि मतलब आज का टेस्ट तुमको और दिन से कुछ अलग लगा? सर आज ऐसा लगा मतलब बोर्ड में बैठे हैं। हाँ 2 दिन बाद वैसे बोर्ड है, तो मैं आपको इसलिए वो पेपर भी वैसे ही कुछ दिया हूँ, और क्या नाम है कि आंसर शीट भी वैसे बनाने की कोशिश की है। चलिए बहुत बढ़िया। और दक्ष और जयंत कैसे हैं? अब ठीक ठाक लग रहा है? परसों के लिए कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन हुआ, अच्छा करने वाले? मोमेंटम गेन हुआ, दैट्स वेरी नाइस। आपको भी दक्ष पिछला टेस्ट आपने अच्छा किया था, बस अच्छा से करना है, एकदम फोड़ के आना है, समझ गए? और कशिश आप बताइए। सर प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम बोर्ड ही दे रहे हैं। हाँ, हमें एक आंसर शीट भी उसी तरह की मिली है, और दिन कॉपी में दे रहे थे आज, ठीक है? हाँ सर, और मतलब हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो आपने कैसे किया, ABCD या DBC है? ABCD से करा। एनीवे बहुत ही बढ़िया है, जो भी पेपर कहीं से भी शुरू करें पूरा पेपर करना है, हम लोग यही बात जानते हैं। और श्रेया आपने पूरा कर लिया बेटा? ओके बहुत बढ़िया, चलिए। दैट्स एन ऑसम। तो बच्चों ने देखिए बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रिप्लाई किया उन्होंने, क्योंकि दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट दिस वीडियो विल बी मेड एंड दिस ऑल थिंग्स, बट ऑफ कोर्स आई टोल्ड देम दैट बिकॉज दिस इट विल बी हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट कमिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर्स, so I told them that this is going to be happen, but they were not organized for the answers. तो हम यही चाह रहे थे कि वो स्पॉन्टेनियसली जो बोलेंगे वही सही होता है, एक बनावटी बातें हम नहीं चाह रहे थे। सो मैं समझता हूँ कि आपने इनका रिएक्शन देखा, यानी कि बात तय है मिस्टर कि आप ABCD करें या DPCA करें, जैसे हमारे क्लास में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत लेबोरियस हैं, सिंपली दे आर ग्रेट, चाहे वो एवरेज हो चाहे जैसे, मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चे, ठीक है ना? तो दे वेल कोऑपरेटिंग विद मी, ठीक है? इतना बिगड़ने के बाद भी मुझे अपना हीरो समझते हैं, कम से कम इस फील्ड में एटलीस्ट, है ना? सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे भी तैयारी किए हो, बस आप ये सोचो कि अब आप अच्छा एग्जाम फेस करने वाले हैं, कूल हो बने रहिए, अच्छी कॉन्फिडेंस लेके चले, कैसे भी करना हो पूरा पेपर करना है, 2.5 घंटे में फिनिश करें। तो ये आपने इनसे भी सुना है, ठीक है ना? और मुझे भी बात करते हुए सुने होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके साथ जो भी बोर्ड देने वाले स्टूडेंट्स हैं आप उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, यही विश करता हूँ मैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।